पृथ्वीराज चौहान और रहस्यमयी जालिम राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता दूर दूर तक गूंजती थी। एक दिन एक अजीब सी खबर उनके दरबार में आई। महाराज, दक्षिण दिशा के दुर्गम जंगलों में एक रहस्यमयी राजकुमारी ने राज्य बसा लिया है। जो भी उसके महल में जाता है कभी लौटकर नहीं आता। पृथ्वीराज ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को लेकर उस रहस्यमयी राज्य की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते, अजीब घटनाएं घटने लगतीं। सूखे पेड़ खुद ब खुद हिलते थे, हवा में औरतों की चीखें गूंजती थीं और जमीन पर जली हुई चूड़ियों के निशान मिलते थे। राजा को यकीन हो चला था, यह कोई आम राजकुमारी नहीं, यह कोई तांत्रिक राक्षसी हो सकती है। महल का रहस्यक रात वे एक पुराने किले के पास पहुंचे। वहां सिर्फ महिलाएं थीं, सब सुंदर, लेकिन आंखों में खालीपन और डर। एक युवती ने धीरे से राजा से कहा, राजन, यहां जो दिखता है वह सच नहीं है, यह महल एक मायावी जाल है। राजा चौंक गया। रात होते ही उन्होंने महल में प्रवेश किया। वहां सोने की दीवारें थीं, सुगंधित फूल, संगीत, और सामने खड़ी थी वह जालिम राजकुमारी। पर वह इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। भयानक सच्चाई राजकुमारी बोली, पृथ्वीराज, तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है, अब तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। राजा ने तलवार निकाली, उन्होंने वार किया, वह गायब हो गई। तभी एक आईना टूटा और महल की सारी औरतें एक साथ चीखने लगीं। उनका शरीर जलने लगा और उनकी असली आत्मा बाहर आई। वे सब उन लड़कियों की आत्माएं थीं जिन्हें इस मायावी राजकुमारी ने बलि चढ़ाया था। अब सारी आत्माएं राजा से कहने लगीं, हमें मुक्त करो राजन। राजा ने मंत्रों से बंधी तलवार निकाली जो उन्होंने एक सिद्ध साधु से ली थी। उन्होंने पूरे महल को एक मंत्र बोलते हुए काटा, क्रूर विनाशिनी शक्ते नमः। महल की दीवारें कांपने लगीं। राजकुमारी एक डरावनी राक्षसी में बदल गई और फिर हुआ भयानक युद्ध। तलवारें, आग, मंत्र, चीखें, सब एक साथ। अंत में जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, राक्षसी चिल्लाई, मैं चंद्रवती हूं, शापित आत्मा, लेकिन तुमने मुझे मुक्ति दी। वो राख बन गई और महल ध्वस्त हो गया। अंत और संदेश, राजा ने वहां मंदिर बनवाया और सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए यज्ञ किया। उन्होंने कहा, रूप और सुंदरता के पीछे नहीं, आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानो, नहीं तो वह एक अंधी माया बन जाएगी।